जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज के फेसबुक लाइव से आप सभी जुड़ चुके हैं। और आज झारखंड के लिए आपको बता दें कि ऐतिहासिक दिन रहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हेमंत कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रभावशाली इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है वह है मैया सम्मान राशि। मैया सम्मान योजना की राशि को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है। आपको बता दें कि 18 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक की महिलाओं को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा लगभग 53 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए जाया करते थे, अब वह राशि 2500 रुपए हो चुकी है, यानी कि साल के 30,000 रुपए दिए जाएंगे। हमने इस खबर को आज सुबह में ही सबसे पहले चलाया था और यह बताया था कि हेमंत कैबिनेट में जो आज बैठक होने वाली है, जो हेमंत कैबिनेट की बैठक है, उसमें मैया सम्मान की राशि को 2500 किया जा सकता है और इस फैसले पर मुहर भी लगा दिया गया है। तो ऐसा है कि जैसा कि पहले से ही मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार चर्चा हुआ करता था और धूम मचा हुआ था पूरे झारखंड में कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाल रहे हैं और 3 किस्त आपको बता दें कि अब तक जा चुके हैं और चौथी किस्त छठ पर्व के मौके पर जाने वाली है। और लगातार इस चीज को लेकर एनडीए विपक्ष के खेमे में चर्चा हुआ करता था और इसका काट खोजने का प्रयास किया जा रहा था और इसका काट मैया सम्मान योजना का काट के रूप में गोगो दीदी योजना लाया गया और गोगो दीदी योजना के माध्यम से एक फॉर्म भी जो है वह बाजार में निकाला गया भाजपा के द्वारा और उस फॉर्म को भरवाने का की एक मुहिम जो है वह शुरू की गई। गोगो दीदी योजना में यह था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। अब 2100 रुपए जिस तरीके से घोषणा किया गया भाजपा के द्वारा कि अगर हम जीत कर आएंगे, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जीत कर आएंगे तो 2100 रुपए झारखंड की महिलाओं को गोगो दीदी योजना के माध्यम से 1000 रुपए देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना है वह ऑलरेडी पहले से चल रही है और महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने 1000 रुपए जा रहे हैं। लेकिन अब जो है 1000 को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। विपक्ष भाजपा के कुछ कार्यकर्ता या फिर कुछ तो ऐसे भी शीर्ष के नेता है जो दबी जुबान से कैमरे में तो आकर के नहीं कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल लेवल पर वह इस योजना की तारीफ जो है वह करते रहे हैं और यह बताते रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक है मैया सम्मान योजना और इसके लिए भाजपा जो है वह काफी परेशान भी है, एनडीए काफी परेशान भी है कि कैसे इसका तोड़ निकाला जाए, कैसे इसका काट निकाला जाए। लेकिन अब जो है यह मास्टर स्ट्रोक, ग्रैंड मास्टर स्ट्रोक बन चुका है क्योंकि 2500 रुपए अब हर महीने जाएंगे। आपको बता दें कि 1000 रुपए ही जब महिलाओं के खाते में जब आ रहे थे तो हर महिला काफी खुश भी थी। हमने इस बार दुर्गा पूजा के बाजार में भी घूमा, हम जब घूम रहे थे तो कुछ महिलाओं से पर्सनल फीडबैक जब लिया था तो उन्होंने कहा कि पैसे आ रहे हैं तो शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे जो भाई है, हमारे जो गार्जियन स्वरूप मुखिया है झारखंड के, वह हर महीने 1000 रुपए दे रहे हैं। घर में 3 महिलाएं हैं, किसी के घर में 2 महिलाएं हैं, किसी के घर में 4 महिलाएं भी है। तो अब ऐसी स्थिति में हर महीने 2000, 3000, 4000 रुपए आ रहे थे। अब मान लीजिए कि 3 महीने से जब खाते में पैसे गए थे तो उस पैसे को इस दुर्गा पूजा में काफी खुशी के साथ में माँ बहनों ने इस्तेमाल किया और खरीदारी भी अच्छे से हो सकी है। अब यह राशि 2500 रुपए हो गई है। अब आप एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब फैमिली बीपीएल परिवार के बारे में सोच कर देखिए कि अगर एक घर में 2 या फिर 3 महिलाएं हैं तो 5000 से 7500 रुपए प्रत्येक महीने उस घर में आएंगे। 7500 रुपए इतनी बड़ी राशि होती है उस परिवार के लिए, उस बीपीएल परिवार के लिए, उस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कि उस 7500 रुपए में पूरे महीने भर का राशन भी मिल सकता है। आपको बता दें कि इसी खाना के लिए, इसी दाना पानी के लिए हर दिन जो है गरीब परिवार
मध्यम वर्गीय परिवार जो है वह मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध स्तर पर काम करता है, तब जाकर के वह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से मैया सम्मान योजना के माध्यम से यह फैसला लिया है, और अब कहीं ना कहीं आचार संहिता भी लागू हो सकती है, लेकिन ठीक उससे पहले कैबिनेट में इस योजना को लाकर उस पर मुहर भी लगा दिया गया है। तो अब ऐसा है कि पैसे तो जो है वह खाते में आएंगे ही, और चुनाव जो है वह जल्द ही होने वाले हैं। तो अब इसका चुनाव पर पहले जो योजना चल रही थी, 1,000 रुपए देने की बात जो चल रही थी, उस पर ही यह माना जा रहा था कि यह तो अब मतलब काफी दिक्कत हो गया है विपक्ष को। लेकिन अब जब 2500 जब आएंगे तो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस फैसले से चारों खाने चित होता दिख रहा है। अब विपक्ष के पास में गोगो दीदी योजना या फिर कोई भी योजना वह टिक नहीं पाएगी। आप देख रहे होंगे कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, तब से लगातार ही कई ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। आपने देखा कि किसानों के ऋण मतलब नील कर दिए गए, पूरे के पूरे माफ कर दिए गए। एक किसान, आप अधिकतर फिल्मों वगैरह में भी देखा करते होंगे कि एक किसान जो है अपने ऋण के कारण, अपने कर्ज के कारण कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे गलत कदम उठाने पर भी विचार करना पड़ता है, और कई किसान इसके भुक्तभोगी भी है। लेकिन वहीं किसानों के कर्ज को माफ कर देना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वह माना गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काफी ऐतिहासिक फैसला लिया था, क्योंकि किसान जब खुशहाल रहेंगे तभी कोई राज्य या फिर देश जो है वह खुशहाल रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैसला यह लिया गया कि एक घरेलू परिवार जो होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार, बीपीएल परिवार, बिजली बिल के बढ़ जाने से, जो बिजली बिल का जो बोझ होता है उसके बढ़ जाने से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। एक तरह से कर्ज ही उसके सर पर होता है, और आए दिन यह डर सताता रहता है कि बिजली बिल के बढ़ जाने की वजह से कहीं हमारा लाइट जो है नहीं काट दिया जाए। उस बिजली बिल को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरा का पूरा माफ कर दिया, नील कर दिया। कई ऐसे लोग थे, किन्हीं का 8,000 बाकी है, किन्हीं का 10,000 बाकी है, किन्हीं का 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, कितनी ही ऐसी राशि है जो बाकी थी। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कि उनका बिजली बिल जो है वह भी 0 हो गया। तो यह तो एक ऐसी स्थिति होती है किसी परिवार के लिए, जब बिजली बिल बढ़ जाता है काफी चिंता का विषय बन जाता है। घर में इस चीज को लेकर के चर्चा होती है कि आखिर बिजली बिल को कैसे चुकाया जाए। अब आपका बिल जो है वह 0 हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली यहाँ पे जो यूनिट था वह 100 यूनिट आपको फ्री मिल रहा था, 100 यूनिट को बढ़ाकर 125 यूनिट किया गया। उसके बाद 125 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट किया गया। अब आप सोचिए कि एक बीपीएल परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके घर पर काफी कम खपत है बिजली की, 200 यूनिट काफी होता है। 200 यूनिट यानी कि आपके घर में बिजली बिल तो आएगा ही नहीं। यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक भाषण में यह भी कर दिया था महिलाओं से कि अगर कोई बिजली बिल मांगने के लिए आए तो उसे झाड़ू लेकर के दौड़ाइएगा और मारिएगा, क्योंकि मैंने आपका पूरा बिल जो है माफ कर दिया है और आपको 200 यूनिट फ्री भी दे दिया है, तो बिजली बिल आने की तो बात ही नहीं होती है। तो आप देख रहे हो कि लगातार इस तरह के मास्टर स्ट्रोक जो है वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चल रहे हैं, कर रहे हैं। वहीं एक और योजना जो है काफी सुर्खियां बटोर रही है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, और एक ऐसा लोन प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको 40% सब्सिडी दिया जाता है, और सिर्फ 60% जो है आपको वापस करना है। इस योजना के माध्यम से भी 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के लोन जो है वह दिए गए झारखंड के युवाओं को। लगातार नियुक्तियां भी की जा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। आप देख रहे होंगे कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का भी वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से इस मौजूदा सरकार का गठन हुआ है, 2.5 सालों में हमेशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर उनके जो पूरे इंडिया गठबंधन के जो सदस्य है, सभी इस बात को लेकर के कहते भी रहते हैं कि इस 5 साल में 2.5 साल कोरोना में बीत गए, 6 महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल में बिताए, मात्र 2 साल का उन्हें कार्यकाल मिला, और इस 2 साल में उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े माइलस्टोन्स जो है वह स्थापित किए हैं। आपको बता दें कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए, हमारा झारखंड पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था।
हमारे हमारे देश के लिए, हमारे प्रवासी भाइयों के लिए, झारखंड के प्रवासी भाइयों के लिए सबसे पहला ट्रेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही चलाया था। आपको बता दें कि जो पैदल चलने वाले लोग थे, जो हवाई चप्पल में चलने वाले लोग थे, हमारे प्रवासी भाई, उन्हें हवाई यात्रा के द्वारा अपने गांव बुलाया, अपने राज्य में बुलाया, उनके घरों तक पहुंचाया, उनके परिजनों से मिलाया। अब जो है लगातार इस चीज को लेकर के विपक्ष जो है वह परेशान है। लगातार दबी जुबा से उनकी सभी योजनाओं को लेकर तारीफ भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरे में आकर के, ऑन कैमरा आकर के भला कौन विपक्ष जो है वह किसी की तारीफ करेगा। आपको बता दें कि गोगो दीदी योजना जो लाई गई थी, हालांकि गोगो दीदी योजना को लेकर के भी काफी कौतूहलता दिखाई पड़ रही थी। लगातार लोग जो है इस चीज को लेकर के चर्चा कर रहे थे, और उसी समय जो पार्टी के जेएमएम के जो महासचिव है विनोद पांडे, वह एक पत्र लेकर के थाने भी गए थे, चुनाव आयोग भी गए थे, और चुनाव आयोग में उन्होंने जाकर के यह कहा कि जब गोगो दीदी योजना का प्रचार प्रसार चल रहा है तो हम भी महिलाओं के खाते में पैसे बढ़ाकर डालना चाहते हैं, और उसे 2500 रुपए करना चाहते, तो हमें भी इस चीज की आज्ञा दी जाए। जब भाजपा कर रही है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की चुनाव की अवहेलना नहीं है, तो फिर हमारे तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने गोगो दीदी योजना का एक काट निकाला था। उस बात को लेकर के भी चर्चा थी कि कहीं बढ़ा तो नहीं दी जाएगी राशि, लेकिन अब जो है राशि फाइनली जो है बढ़ा दी गई है, 2500 रुपए कर दिए गए हैं, और अब इस पूरे योजना को लेकर के पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि देश का यह पहला राज्य होगा जो अपने महिलाओं को, अपने माँ बहनों को मतलब इतनी बड़ी राशि दे रहा है। 2500 रुपए में, आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके घर में 2-3 महिलाएं हैं, 5000 7,500 रुपए महीने के आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा राशन जो है वह आ सकता है। हालांकि इन सभी के अलावे भी कई चीजें हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो है 18 साल से लेकर के जो पढ़ाई करने वाली लड़कियां हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च भी इस राशि से जो है वह उठाया जा सकता है। बहुत तरह की खर्चे हैं, स्कूल की फीस है, कॉलेज की फीस है, या फिर ट्यूशन फीस है, कॉपी है, किताबें है, या फिर बहुत तरह की चीजें होती है। वह अपने स्वास्थ्य के लिए भी इन सभी पैसों को खर्च कर सकती है। आप देखते होंगे एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है, एक पुअर फैमिली वाले लोग जो होते हैं, उनके घर के जो काम करने वाले जो जेंट्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, वह बहुत ही मुश्किल से जो कमा करके लाते हैं, खर्च ही बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं अपना, और उसमें से अपनी महिलाओं को, घर के महिलाओं को, बहनों को, माओं को वह उसी राशि से कटौती करके देने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी राशि जो है वह नहीं दे पाते। इसलिए कहीं ना कहीं अब यह राशि जो है वह आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए एक माइलस्टोन जो है वह साबित होने वाली है। और अब जो है विपक्ष चारों खाने चित होता दिखाई पड़ रहा है। गोगो दीदी योजना की बातें जो है अब कल से जो है शायद ही हो पाए। ऐसा है कि हम आपको अपडेट्स लगातार पहुंचाते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा www.goodmorningranchinews.com पर, तो आपको अन्य खबरें जो है वह भी देखने को मिल जाएगी। कैबिनेट में आज क्या कुछ फैसले लिए गए वह सभी भी आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप मैया सम्मान राशि का अगर फायदा उठा रहे हैं और इस योजना को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस खुशी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाइएगा। कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। मिलेंगे दूसरे अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।